हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माजिद अली। सो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं स्टैटिक्स के। जो हमने क्वेश्चन एमसीक्यू शुरू किए थे, सो उसमें हमने पहले पार्ट में हमें 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आज दोबारा से 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, 25 तक हम करेंगे। सो उसके बाद भी नेक्स्ट जो है ये सीरीज़ चलती रहेगी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन दिया गया है, फॉर प्राइमरी डाटा टू बी यूजफुल टू मार्केटर्स इट मस्ट बी रेवेलेंट, करंट, अनबेस्ड एंड। तो हमारे पास डैश है, ऑप्शन ए है कंप्लीट, एक्यूरेट, इनएक्सपेंसिव, कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डाटा। सो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी डाटा जो यूज़फुल होता है मार्केटर्स के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, रेविलेंट भी है, करंट भी है, अनबायस्ड। ये तीन दिए हुए हैं करेक्टरिस्टिक्स। चौथी क्या कौन सी होनी चाहिए, कंप्लीट, एक्यूरेट, अनएक्सपेंसिव या फिर कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डाटा। सो आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला, साथ में वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। सो नीचे अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा गया है, डैश मेथड इज़ गैदरिंग अ प्राइमरी डाटा बाई वाचिंग पीपल। सो इनमें से कौन सा मेथड है वो यूज़ होता है प्राइमरी डाटा में, जिसमें बाई वाचिंग पीपल। सो सर्वे, इंफॉर्मेटिव, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। जब हम लोगों को मतलब देख के जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कौन सा मेथड कहलाता है। सो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला सी, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं जब कोई गैदरिंग हो, तो उसको हम वॉच करके यहाँ पे ऑब्जर्व करें। सो नीचे अगर क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरव्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरव्यू कौन से डाटा के एग्जाम्पल है, प्राइमरी डाटा के एग्जांपल है, सेकेंडरी डाटा के एग्जांपल है, या फिर बोथ ए एंड बी, या उसके बाद नन ऑफ द एबो। सो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप अपना आंसर जो है वो गैस कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो किस डाटा की यहाँ पे एग्जांपल है। सो इंटरव्यू जो है वो प्राइमरी डाटा की एग्जांपल है, क्योंकि ये ओरिजिनली कैलकुलेट किया जाता है पर्सन टू पर्सन। सो नीचे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, द एग्जिस्टिंग कंपनी इन्फॉर्मेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच डाटा। जो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो यहाँ पे कौन से डाटा के एग्जांपल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी, सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास है। सो वो सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। नीचे अगर बात करें 20 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारे पास, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डाटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डाटा। जो डाटा ऑनलाइन डाटाबेस से कलेक्ट किया जाता है वो किस डाटा की यहाँ पे एग्जांपल है। ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा है, ऑप्शन बी सेकेंडरी डाटा है, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन डाटा है, और ऑप्शन डी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है। सो क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डाटाबेस इज एन एग्जांपल। वो डाटा जो हम, या वो इन्फॉर्मेशन जो हम ऑनलाइन डाटाबेस से कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को क्या कहते हैं, उस डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। सॉरी, प्राइमरी डाटा वो है जो ओरिजिनली हम खुद यहाँ पे कलेक्ट करें। 21 की जाने बढ़ते हैं, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा आर लो कॉस्ट, स्पीड, अवेलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो क्या ये बात सच है कि जो एडवांटेज होते हैं सेकेंडरी डाटा के, कि वो हमें थोड़ा कम कीमत पे पड़ता है, उसके बाद स्पीड हमारी मतलब इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, उसके बाद फ्लेक्सिबल है। सो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे चूज़ करना है, ट्रू या फॉल्स। सो करेक्ट आंसर क्या रहना है, यहाँ पे ट्रू रहने वाला, क्योंकि जब प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे कॉस्ट भी हमें बहुत ज़्यादा लगेगी, और उसके बाद हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। उसके बाद अगर नीचे हम बात करें 22 की जानिब, टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी डाटा इन्फॉर्मेशन। जब हम वेरीफाई करते हैं क्वालिटी जो सेकेंडरी डाटा की, इट माइट बी नेसेसरी टू नो हाउ द डाटा वर कलेक्टेड। ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि डाटा हमने कैसे कलेक्ट किया। व्हाट द सैम्पलिंग प्लान वाज, सैम्पलिंग प्लान क्या था। व्हाट डाटा कनेक्शन मेथड वाज यूज, कौन से जो डाटा के मेथड, मतलब कौन से जो डाटा कलेक्ट करते हुए मेथड यूज़ किए। एंड व्हाट डिग्री ऑफ नॉन रिस्पॉन्स ऑफ वाज एक्सपीरियंस। तो कौन से मतलब इसमें रिस्पॉन्स कौन सा आया है, हाई रिस्पॉन्स है या फिर लो रिस्पॉन्स। तो इनका कहने का मतलब है जब हम सेकेंडरी डाटा यहाँ पे वेरीफाई करते हैं उसकी क्वालिटी, तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी नेसेसरी होता है कि डाटा कहाँ से आया, क्यों कलेक्ट किया गया, कैसे सैंपल का प्लान क्या था, और उसके बाद क्या क्या डिग्री यूज़ हुई है यहाँ पे। सो ये ट्रू है या फॉल्स। सो यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसका आंसर ए यहाँ पे ट्रू रहने वाला है, क्योंकि जब हम सेकेंडरी डाटा लेते हैं तो हम एक बार जानते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो है ये कलेक्ट किया गया था, तभी हम अपने पर्पज़ के लिए, अगर रिलेटेबल पर्पज़ है हमारा, वो कॉमन पर्पज़ है, तो हम वही यूज़ करेंगे। नीचे अगर चलें क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब, प्रोवाइडिंग दी बैकग्राउंड नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन इज़ अ कॉमन यूज़ ऑफ। जो बैकग्राउंड जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे हमें बताई जाती है। सो उसका यहाँ पे क्या रहने वाला, ऑप्शन है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लोरेटरी डाटा या फिर एक्सप्लेनेटरी डाटा। सो करेक्ट आंसर रहने वाला है सेकेंडरी डाटा। नीचे अगर हमको 24 की जानिब यहाँ पे बढ़ जाते हैं,
इफ़ टाइम इज़ ऑफ द एसेंस फॉर अ रिसर्च प्रोडक्ट द प्रिपेयर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज़। सो क्या रहने वाला, आप करेक्ट आंसर यहाँ पे गैस कर सकते हैं। मेल है, टेलीफोन है, इंटरसेप्ट इंटरव्यू है या फिर पर्सनल इंटरव्यू है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप अपना आंसर यहाँ पे गैस कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, टेलीफोन जो है वो यहाँ पे प्रेफर्ड किया जाता है कॉन्टैक्ट मेथड में यहाँ पे। सो नीचे अगर हम यहाँ पे बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 25 यहाँ पे, तो 25 हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। इफ़ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटेरियन फॉर अ रिसर्च प्रोडक्ट, क्रिटेरिया मतलब फॉर अ रिसर्च प्रोडक्ट द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज़। अगर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया होता है किसी भी रिसर्च प्रोडक्ट के लिए, तो प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट इंटरव्यू, टेलीफोन, फोकस ग्रुप या फिर पर्सनल इंटरव्यू। सो करेक्ट आंसर आप अपना गैस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू है वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है किसी भी रिसर्च प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज। आपको होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना अपना स्कोर ना भूलें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही सीरीज़ हम यहाँ पे तकरीबन 500+ MCQ लाने वाले हैं स्टैटिक्स के यहाँ पे रिलेटेड, और जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स है, उसके बाद मैथ है, उसके बाद जनरल इंग्लिश। So thank you guys, have a good day.